अपराधी जुर्म क्यों करता है? एक जघन्य अपराध करते हुए क्रिमिनल क्यों नहीं घबराता है? कैसे इंसान हैवान बन जाता है? सावधान इंडिया के इस नए सीजन में क्रिमिनल साइकोलॉजी की मदद से हम समझेंगे अपराधी की मानसिकता को, पहुंचेंगे अपराध की जड़ तक ताकि आपको कर सकें सावधान। सावधान इंडिया क्रिमिनल डिकोडेड। गाना बंद कर। ए भाई गाना बंद कर दे। बाइक लेके क्यों नहीं आया? अरे भैया वो कोर्ट और वकील का खर्चा ज़्यादा हो गया था तो। कितना हुआ? अरे 100 रुपए की बात हुई थी ना यार। 200 कहाँ से हो गया? दे दे पैसे। ले रख। बहुत कुछ बदल गया भैया। गुप्ता का बिजनेस तो चल पड़ा, शोरूम खोल लिया इसने। और ये तिवारी तो बर्बाद हो गया, बीवी भाग गई। देख तो, ये तो करण है ना? हाँ, ये तो जेल में था ना? इतनी जल्दी वापस आ गया? शर्मा जी का भी तो चक्कर चल रहा है किसी काम वाली के साथ। चल चलती हूँ मैं। क्या हुआ? कल मिलते हैं। इसके तो मुंह लगना ही बेकार है। ये लोग तो 2 साल पहले फ्लैट शिफ्ट हो गए। प्रोफेसर को नई नौकरी मिली है ना। मेरा बेटा आ गया। विजय भव। चलो भैया। हाँ बेटा। और डमरू कैसा है? वैसा ही हूँ जैसे पहले था। ज्यादा मत बोला कर, जितना पूछू ना उतना बताया कर। क्या चाहिए? ये लौकी कैसे दिए? 50 रुपए की एक है। 50 रुपए? इतनी महंगी? और ये छोटी वाली? छोटी या बड़ी सब 50 की एक है। अरे वो वाली कैसे दी? तो पुरानी है, सड़ी हुई है। कभी भिन्नी पिए? जितनी पुरानी होती ना उतनी अच्छी लगती। ला दिखा। ले लो, हमारा क्या है। अरे पूरी ला, पूरी उठा। हाँ ये लो, रख लो। लो। इसके कितने हुए? 75 रुपए। क्या 75? ये तो 50 की थी और ये 75 की। अम्मा तुम ही बोली ना, जितना पुराना माल हो उतना बढ़िया। जब माल बढ़िया दाम भी तो बढ़िया होगा ना। मुझे बेवकूफ बना रहा है? ले जा। नहीं चाहिए। अरे क्या कर रही हो? पूरे सामान गिरा दिया हमारा। देना देना कुछ है नहीं, फोकट का टाइम वेस्ट करना है बस। चल हट। इतनी बार कहाँ ढंग की सब्जी बेचा कर? इतनी महंगी बेच रहा है ना, कोई नहीं खरीदेगा तेरी सब्जी। और ये जंगली बाल ना बांध के रखा कर, ना मोहल्ले में ना तेरी ठेला नहीं लगने दूंगी, समझा? हमारी हम बांधे या धोए। ए ज्यादा मत बोल वरना ठेला उठवा के फेंकवा दूंगी। बदमाश हो बड़ा ना आया। आती। कद्दू तो कमाल का था अम्मा, हलवा तो अरे थोड़ा तो चखा दीजिए। देखो तो
अंदर जाके कितना कमजोर हो गया है मेरा बेटा। अरे अंदर ढंग से घी बादाम खाने को नहीं देते थे क्या? अम्मा भैया जेल गया था, मिष्ठान भंडार नहीं, घी नहीं मिला। चुप कर तू। ले बेटा हलवा खा। थोड़ा हमको भी चखा दीजिए। हो ले। जो काम दिए थे वो हुआ? तरुण से बात कर लिए, कल आ रहा है। मैंने कैसा हो तरुण? अरे अर्जुन, मैं बढ़िया, तू कैसा है? अरे खुशखबरी है भाई तुम्हारे लिए, करण भैया आ गए हैं, याद कर रहे हैं तुम्हें। करण भैया मुझे याद कर रहे हैं? इतना सब कुछ होने के बाद भी? अरे बचपन के यार हो यार तुम उनके, उनसे नहीं मिलोगे क्या? अरे पहला झगड़ा हुआ था तो कौन बचाया था तुमको? करण भैया। तो पहली बियर किसने पिलाई थी? करण भैया। फिर आ यार, कल मिलते हैं, अम्मा कसम भौकाल मचा देंगे। तो भैया होटल भी ले लिए, विदेशी। और मेन काम? गिद्ध की तरह नजर रखा है भाभी पर मैंने, सॉरी मानसी पर। नौकरी कर रही है, ऑफिस की गाड़ी रोज रात को चौराहे पर छोड़कर जाती है, और आजकल एक लड़के से भी मिलना जा रही है, अमित। बिजनेस करता है, सुना है सेकेंड इनिंग मैरिज पर मिले हैं दोनों। और हर दूसरे दिन कॉफी पीने जाते हैं साथ, अम्मा कसम। देख लो, गठबंधन की सरकार और औरत के प्यार का कोई भरोसा नहीं होता। अरे हमारा घर बर्बाद करके मजे से कॉफी पी रही है। अरे हमें तो पहले से पता था लड़की कलेसी है। अरे बेड़ा गर्क कर गई हमारा। माँ, कितनी बार समझाया, कम बोला कर। तू ही लाया था ना उसको बहू बना के, दहेज के लालच में। हाँ हाँ, गलती तो सारी माँ की है। तुम लोग को पैदा किया, बड़ा किया, फिर तुम्हारा बाप तो छोड़कर भाग गया। मैंने सोचा था मेरे करण अर्जुन आएंगे और माँ का साथ देंगे। दुनिया भर में बोलती फिरती थी कि मेरा करण आएगा और माँ को साथ दिलाएगा, लेकिन नहीं बेटा, तुझसे नहीं हो पाएगा। तू बेटा ना, तू जाके अनुलोम विलोम कर। यहाँ बैठे दुनिया भर में कॉफी पीते रहे और तू यहाँ बैठकर हलवा खा। अरे थोड़ा घी और डाल दूंगी कल से। काम भी ना तेरी माँ को ही करना पड़ेगा। अब मैं खुद सबक सिखाऊंगी उस लोमड़ी को। क्या कर रही है कलमुही? कुछ नहीं माँ जी, वो मैं बस कॉफी बना रही। ओहो, कॉफी? दूध के ना पैसे लगते हैं, और वैसे भी इतना राशन खा जाती है हमारा। और तेरे बाप ने ना कोई हमें दहेज में गाय नहीं दी है। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, वो तो मैं बस। क्या हुआ माँ? बेटा देखना, बहू कह रही है कि हम इसे खाने को राशन नहीं देते। माँ जी मैंने ऐसा तो नहीं, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? हमारी माँ झूठी है? हाँ, हमारा वो मतलब नहीं था। देखा देखा बेटा, देखा, अब जबान पे लड़ाने लगी है। बात कर रहे हैं ना? जरा जल्दी जल्दी करो, रूम 15 मिनट में साफ होना चाहिए। मैडम, रिसेप्शन पे आपको कोई बुला रहा है। जी कैसी हो मम्मी? बाल बड़े सीखी होगी।
फिट भी बहुत लग रही। क्या बात है? पति को जेल भेज के बड़ा मौत चल रहा है। किसके लिए? समित के लिए। क्या क्या चाहिए तुम्हें? पर उससे पहले क्या बोलते हैं उसको? हाँ, एलिमनी वो चाहिए 20,000 करनी है। ठीक है, ठीक है, या और तमाशा करना है? वैसे भी पति पत्नी के बीच बाहर वालों को लाने की आदत है तुम्हें। प्लीज, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, वो खुद वहां आए थे। मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं की है। 20,000। माँ बाप किसी भी बच्चे के सबसे पहले शिक्षक यानी टीचर होते हैं। बच्चा माँ बाप से ही तो सीखता है। लिहाजा इस केस में करण और अर्जुन को क्रिमिनल बनाने में सबसे बड़ा हाथ अम्मा जी का ही था। क्रिमिनल्स अक्सर अपने क्राइम्स को जस्टिफाई करते हैं यानी सही ठहराते हैं, और इसी क्रिमिनल टेंडेंसी को दर्शाते हुए अम्मा जी ने अपने हालात के लिए करण की पत्नी, उसके पिता और पूरे समाज को दोषी ठहराया। जबकि सच तो यह है कि उनकी इस आपराधिक प्रवृत्ति की जड़ में सिर्फ और सिर्फ उनका लालच था, और यही जहर उन्होंने अपने दोनों बेटों के दिल में भी भरा था। और अब इस परिवार का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, बदला। अरे यार, अबे तो अपने बाप का घर क्यों नहीं बेच देता? वो प्रोफेसर मेरी जान ले लेगा, बेच दिया तो। अरे इतना बड़ा हो के बाप से डरता है। तू तेरी माँ से नहीं डरता क्या? हैं? यहाँ तक आए हैं, माँ से मिलके चलो। अरे भैया बहुत नशे हो गए आज, फिर कभी भैया। गुड मॉर्निंग। उठ गया, उठ गया, उठ गया। अरे करण, अर्जुन देखो, उठ गया, उठ गया, उठ गया। थैंक यू बोल, बोल, बोल थैंक यू। मेंशन नॉट। अरे तुम्हारा जान बचाए हम। ये लोग तो तुम्हें कल ही मारने वाले थे, पर हमने रोका। सोते हुए तुम्हें मार देते तो कलेजे को ठंडक नहीं मिलती ना। तुमको भी तो पता होना चाहिए ना कि किस लिए मार रहे हैं तुमको। बता दो अम्मा। अब बाप के कर्म का फल तो बेटे को चुकाना ही पड़ता है ना। तेरे बाप ने हमारा घर बर्बाद किया, अब हम भी वही करेंगे। किसने किया है? मुझे नहीं पता। नहीं पता? चल। अरे बेटे को कहाँ ले जा रही? इससे कुछ नहीं करा। क्यों घुसा तुम्हारा बाप हमारे घर के मामले में? क्यों लेकर आया पुलिस? जब इसकी बेबी को तकलीफ नहीं थी तो तेरे आदर्शवादी बाप को क्यों चूती काटना था ना? 720 दिन जेल में रह के यही सोच रहे थे कि तुम्हारे बाप से कैसे बदला लिया जाए। बेटा, मार डाल इसे, मार डाल, ले। मैं देखता हूँ।
अम्मा, पुलिस आई है। पुलिस? चुप कर, चुप कर। तुम जाओ पुलिस को देखो। हम जाते हैं। जी तो बोलिए। करण कहाँ है? निकम्मा पति और होनहार बेटा दोनों ही घर में नहीं थे। घूम रहा होगा कहीं। समझा देना उसको, कंप्लेंट आई है उसके खिलाफ। अगर इस बार वो मुझे मानसी के आसपास भी दिखा ना, तो घसीट के दोबारा अंदर डाल दूंगा उसको। हाँ हाँ बोल देंगे। ये बदबू कैसी है? हमसे तो नहीं आ रही। लो सुन लो लो। ठीक है ठीक है। कुत्ता मर गया था 2 दिन पहले, इसी से आ रही होगी। सुन लिया? अरे फिर से जेल भेज देंगे वो लोग। ये सब लोग हम लोग को बर्बाद करने के लिए आए हैं। इनको सजा मिलनी चाहिए। मार दे बेटा, मार दे इन सबको। मर्द बन, मार डाल इसे। अपनी माँ की बेइज्जती का बदला ले बेटा, बदला ले। मार डाल इन लोगों को, मार डाल। भैया भी ना कपड़ा लपेट के करना चाहिए, तब हमको साफ करना पड़ा। अम्मा, प्रोफेसर यहाँ भी नहीं है। चलो यार चलो। अरे तू रुक जरा। अरे ओ प्रोफेसर, अरे प्रोफेसर बड़ी दुखी नजर आ रहे हो। हाँ जैसी करनी वैसी करती। सब जानते हैं करनी किसकी खराब है। बहू को मारते थे ना, मेरा बस चलता तो तुमको भी जेल में पहुंचा देता। थोड़ा कम बोलो। शांत बेटा, दुखी है बेचारा। तूने मेरे बेटे को जेल भेजा था ना, आ गया मेरा बेटा वापस। कोई जंग जीत कर नहीं आया है, जेल से वापस आया है। और तुम जैसे पड़ोसी तो भगवान किसी को ना दे। ज्यादा मत बोल। अरे अम्मा चलो। अरे तू रुक तो। बेटे का खूने का गम क्या होता है ना, तुझे अब पता चलेगा। अरे प्रोफेसर छोड़ो तू गिराएगा मेरे सामने। मुझे तो दर्द हुआ था ना, वही तुझे भी होगा प्रोफेसर। चलो। अरे क्या बताया भैया, कितना समझाया अम्मा को, लेकिन चुपाई नहीं हो रही थी। हाँ तो सबको सबक सिखाना है। और जिसने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया, उसके साथ तो ऐसा होना ही चाहिए। कितनी बार समझाए, मुंह बंद रखा कर। अब तुम्हारी वजह से एक बार फिर से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो तो पक गया। बदला जो परिवार के साथ बुरा करेगा
उसका यही अंजाम होगा। मैम, इनकी माँ घर पे नहीं है। कलमुही, तेरी वजह से मेरे बेटे ने मुझ पर हाथ उठाया। सारी फसाद की जड़ तू है। नहीं, अपनी गलतियों के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। कमी आप ही की परवरिश में थी। छिपकली की पूंछ और बहू की जबान जितना काटो ना उगली जाती। बहुत सहेली माँ बेटे। तेरी तो अब और नहीं। बरसों के गुस्से ने करण को इमोशनली डिटैच्ड बना दिया था। प्यार, हंसी, सुख, दुख, छोटा बड़ा कुछ समझ नहीं आता था उसे। इसीलिए तो अपनी मां पर हाथ उठाने से भी नहीं झिझका। अम्मा जी का भरा हुआ जहर आखिरकार खुद उनकी अपनी जिंदगी पर भारी पड़ गया। क्रिमिनोलॉजिस्ट्स इसे साइकिल ऑफ वायलेंस कहते हैं, हिंसा चक्र। यानी एक बार किसी रिश्ते में वायलेंस दाखिल हो जाए तो फिर वो हिंसा अक्सर बार बार खुद को दोहराती है। और यही हुआ इस परिवार के साथ। नफरत और बदले की भावना पूरे परिवार को खा गई। हमारा मकसद और उम्मीद यह है कि आप इन केसेस से सबक लें और खुद अपनी जिंदगी में भी संयम और समझदारी बरतें। देखें, समझें और ऐसे क्रिमिनल पड़ोसियों से सावधान रहें।